राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट कहानी। अब तक में मिया ने ये बात इतनी मासूमियत से कही थी कि रणवीर कुछ पल तक उसे देखता रह गया, माही ने। और तभी उसके दिल में आवाज़ आई, मुझे माफ़ कर देना माही, क्योंकि आगे जो मैं करने वाला हूँ शायद वो तुम्हारा दिल तोड़ दे, पर तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा, ताकि तुम्हें उससे भी बड़े दर्द से बचा सकूँ। रणवीर को कुछ बोलता हुआ ना देखकर माही ने पूछा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? रणवीर ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, नहीं तुमने कुछ गलत नहीं कहा, पर एक बात है कि तुम्हें किस करना नहीं आता है। माही ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, पर तुम भी तो मुझे ऐसे ही किस करते हो ना। रणवीर ने झटके से पलटकर माही को अपने नीचे लेटाते हुए कहा, नहीं मैं तुम्हें जैसे किस करता हूँ तुम वैसे किस करना सीखो। वैसे ये वाला भी अच्छा था। रणवीर ने बिना मौका दिए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अब आगे सुबह का वक्त। अरे आंटी आप प्लीज़ कुछ मत करिए, आज सारा खाना मैं ही बनाऊंगी, वो भी उनकी पसंद का। माही ने अपनी साड़ी का पल्लू को कमर पर टक करते हुए कहा। माही कुछ देर पहले ही रेडी होकर नीचे आई थी। इस वक्त माही ने हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर, गले में छोटा सा मंगलसूत्र और फेस पे हल्का सा मेकअप। आज माही और दोनों से बहुत ही अलग लग रही थी। आज उसके चेहरे की खुशी देखने को बन रही थी। माही ने अपनी मेड को खाना बनाने से मना किया तो मेड ने कहा, क्या हुआ बेटा, हमेशा तो सुबह का नाश्ता मैं ही बनाती हूँ ना। माही ने कहा, आंटी आपको पता है आज रणवीर का बर्थडे है, उसका सारा फेवरेट खाना मैं ही बनाने वाली हूँ। प्लीज़ आप जाइए ना, मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करना है, वो अभी रेडी होकर नीचे आते ही होंगे। तभी अदिति ने हंसते हुए कहा, हाँ आंटी करने दो इसे, आज इसे अपने पति पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। अदिति की बात सुनकर माही ने शर्माते हुए कहा, अदिति मुझे छेड़ना बंद करो और मेरी थोड़ी सी हेल्प भी करवाओ। अदिति ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, मैं क्यों हेल्प कर पाऊँ, तुमने अभी तो आंटी को मना किया ना कि तुम सारा खाना खुद बनाओगी। माही ने कहा, अरे अदिति मैं खाना बनाने से मना किया है, हेल्प करने से थोड़ी ना मना किया, अब प्लीज़ जल्दी से करो ना, पहले देर हो रही है। माही ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा तो अदिति ने हंसते हुए कहा, ठीक है बताओ क्या हेल्प करनी है, तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी वो सारी हेल्प करूँगी। माही ने अदिति को सब बता दिया। अब माही रणवीर के लिए उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी और 1 घंटे में उसने सारा ब्रेकफास्ट रेडी भी कर लिया। माही ने खाने का बाउल उठाते हुए कहा, अब इसे मैं टेबल पर रख देती हूँ, सभी लोग सॉरी अब इसे मैं टेबल पर रख देती हूँ, सभी लोग आ रहे होंगे ना खाने के लिए। अदिति ने भी कहा, हाँ चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। दोनों ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर सारा ब्रेकफास्ट अरेंज कर दिया। तभी दादी ने वहाँ आते हुए कहा, क्या बात है, आज तो खाने की अलग ही खुशबू आ रही है, आज का खाना किसने बनाया? अदिति ने कहा, दादी आज सारा खाना माही ने बनाया है, वो भी सब रणवीर भाई की पसंद का। दादी ने कहा, जीती रहो मेरी बच्ची, कितना प्यार करती है ना मेरे पति से। वैसे क्या क्या बनाया है माही, मीठे में कुछ बनाया है कि नहीं? माही ने कहा, दादी इन्हें मीठा पसंद ही नहीं है ना, इसलिए मैंने नहीं बनाया। दादी ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, मुझे तो मीठा पसंद है ना, तुम मेरे लिए ही कुछ बना देती। माही ने हंसते हुए कहा, दादी मैंने मूंग का दाल का हलवा बनाया है, चिंता मत कीजिए, हाँ जिनका जन्मदिन है तो कुछ मीठा बनाना तो बनता ही था ना। दादी ने माही की भलाई लेते हुए कहा, जीती रहे मेरी बच्ची, तू कितना ख्याल रखती है ना मेरा। अच्छा रणवीर नीचे नहीं आया, सबसे पहले मैं उसे टीका करूँगी, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। माही ने सीढ़ियों की तरफ देखा और कहा, बस आते ही होंगे, तब तक मैं आरती की थाल तैयार कर देती हूँ। दादी ने कहा, हाँ तुम यही करो, जाओ अदिति तुम भी जाकर मदद करो। माही और अदिति दोनों ही मंदिर की तरफ चली गई। तभी रणवीर अपने हाथ में वॉच पहनते हुए नीचे आया। इस वक्त रणवीर ने अपना फेवरेट कलर का सूट, मतलब ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसका लुक हमेशा से ही एक किलर वाली लुक रहता था। हमेशा की तरह जेल से सेट किए बाल, शर्ट के ऊपर के 3 बटन ओपन, हैंडसम पर्सनैलिटी का मालिक। रणवीर को कोई भी लड़की उसे देखे तो देखते ही बेहोश हो जाए या फिर उसके प्यार में गिर ही जाए, पर हमारा हैंडसम रणवीर तो माही की मोहब्बत में गिर चुका था। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया मेरा बच्चा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। रणवीर ने दादी के पैर छुए और फिर आसपास किसी को ढूंढते हुए कहा, माही कहाँ गई है दादी? दादी ने कहा, वो तो तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी कर रही है,
पता है सुबह से तुम्हारे लिए खाना बनाने में लगी हुई थी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। रणवीर ने कहा, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी उसे? तो दादी ने उसके कंधे पर टैप करते हुए कहा, बदमाश, तेरी बीवी ने इतनी मेहनत से तेरे लिए खाना बनाया और तू कह रहा है कि क्या ज़रूरत है? अब उसके सामने ये मत बोल देना, वरना बेचारी का दिल टूट जाएगा। रणवीर ने कहा, पता है दादी, तो ऐसे ही करा था मैं। दादी ने कहा, चल मंदिर, पहले मैं तुम्हें टीका कर दूं, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। दादी रणवीर को अपने साथ मंदिर में ले गई। माही और दीदी दोनों ने पहले ही आरती की थाली तैयार कर दी थी। दादी ने अंदर आते ही कहा, माही, सारी तैयारियां हो गई ना बेटा? माही, जिसने आरती की थाली पकड़ी हुई थी, वो एकदम से पीछे मुड़कर बोली, हाँ दादी, सारी। आगे की बात कहते कहते माही रुक गई, क्योंकि इसकी नज़र जैसी रणवीर पर नज़र से मिली तो वो अपनी नज़रें उस पर से हटा नहीं पाई। कुछ ऐसे ही हाल रणवीर का था, जो अपनी नज़रों से माही पर से हटा नहीं पाया। उस हल्के पीले रंग की साड़ी में माही का रंग एकदम निखर कर आ रहा था और माही को इस लुक में देखकर तो रणवीर की दिल जोरों से धड़कने लगा। माही और रणवीर दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि अदिति और दादी दोनों ही मुंह दबाए हंसने लगे। तभी अदिति ने अपना गला साफ करते हुए कहा, माई, अगर अपने पति को प्यार से निहारना ना तो हो गया हो तो रस्म पूरी करें। अदिति की बात सुनकर माई झपते हुए अपनी नज़र दूसरी तरफ करती है। रणवीर ने भी अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली और मन ही मन कहा, कैसे छोड़कर जाऊँगी इसे, जान बसती है इसमें मेरी, कैसे रहेगी इसके बिना, कैसे रहूँगा इसके बिना। तभी माही ने दादी के हाथ में थाली पकड़ाते हुए कहा, दादी ये लीजिए, पहले आप टीका कर लीजिए, फिर हम सभी ब्रेकफास्ट के लिए चलेंगे। दादी ने पहले रणवीर के माथे पर तिलक लगाया और फिर प्रसाद रणवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जीते रहो मेरे बच्चा, हमेशा खुश, खूब तरक्की करे और भगवान तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। फिर माही और रणवीर दोनों ने मिलकर दादी का आशीर्वाद लिया तो दादी ने माही को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहे मेरी बच्ची और भगवान करे जल्द से तुम्हारी गोद में मेरा परपोता आए, ताकि मैं जी भरकर अपने परपोते से साथ खेल सकूं। दादी का आशीर्वाद सुनकर माही ने शर्म कर जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। वहीं माही को इस तरह शर्माते हुए रणवीर के फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई, क्योंकि माही इस तरह से शर्माते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अगर इस वक्त दादी और अदिति दोनों यहाँ मौजूद नहीं होते तो रणवीर कसकर माही को अपने गले से लगा लेता। माही ने जल्दी से कहा, दादी मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ, आप प्लीज़ जल्दी बाहर आ जाइएगा। ये कहकर माही जल्दी से वहाँ से भाग गई। दादी ने हंसते हुए कहा, हाय, ये शर्माना भी सीख गई, वैसे बहुत बदल गई है हमारी माही। चलो रणवीर, अब चलकर नाश्ता करो। तुम्हें पता है माही ने बहुत सारी डिशेस बनाई हैं तुम्हारे लिए और सारा तुम्हारी पसंद का। धीरे धीरे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठने लगे। सभी ने रणवीर को बर्थडे विश किया। माही ने भी सभी को ब्रेकफास्ट सर्व किया। सबने माही के हाथ को बनाए खाने की बहुत तारीफ़ की, पर माही को तो रणवीर के मुंह से तारीफ़ सुनने का इंतज़ार था। वो बार बार रणवीर की तरफ देख रही थी कि कब रणवीर तारीफ़ के दो बोल बोले, पर वो चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। माही ने मन ही मन कहा, कंजूस कहीं के, अगर दो शब्द तारीफ़ के बोल देते तो क्या चला जाता, सुबह से इतनी मेहनत कर रही हूँ, पर नहीं। ये कहकर माही ने मुँह बनाया। तभी दादी ने कहा, अरे माही, खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, तुम भी आकर बैठो बेटा, नाश्ता कर लो, तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना। माही ने हाँ में सिर हिलाया और आकर रणवीर के बगल में ही बैठ गई। फिर अपने लिए खाना सर्व कर खाने लगी। सभी लोग अपने अपने खाने में बिजी थे, लेकिन माही हल्का सा रणवीर की तरफ झुकी और धीरे से कहा, क्या तुमसे किसी की तारीफ़ नहीं होती है? रणवीर जो अपना नाश्ता कर रहा था, उसने तिरछी नज़रों से माही की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि कहना क्या चाहती हो तुम। माही ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया और तुमने एक भी तारीफ़ के बोल नहीं बोला, ये तो गलत बात है ना। रणवीर ने कहा, मैं तारीफ़ करता हूँ तो तुम गुस्सा हो जाती हो, बोलो तो अभी तारीफ़ कर दूँ। रणवीर की बात सुनकर माही समझ गई कि रणवीर क्या कहना चाहता है। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, वो वाली तारीफ़ नहीं, एक अच्छी वाली तारीफ़ कि खाना अच्छा बना है। माही को ऐसे घबराते देखकर रणवीर मुस्कुराए बिना नहा रहा और उसने धीरे से कहा, खाना वाकई बहुत अच्छा बना है। माही अब जाकर रणवीर माही के दिल को सुकून, ठंडक, चैन और जाने क्या क्या मिला था। अब उसे लगा था कि उसकी मेहनत सफल हुई। तभी रणवीर ने भी हल्का सा माही की तरफ झुकते कहा, वैसे खाने से ज़्यादा डिलीशियस तो
मुझे खाना बनाने वाली लग रही है। रणवी की ये बात सुनकर माही शर्मा कर रह गई। वैसे तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि सभी लोग वहाँ मौजूद थे। कोच रणवी ने अपना नाश्ता ख़त्म किया और खड़े होते हुए कहा, मुझे भी जाना होगा, मैं शाम को आकर मिलता हूँ। दादी ने कहा, पर बेटा तुम्हारा जन्मदिन है, आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेते ना। रणवी ने कहा, दादी काम ज़रूर है इसलिए मुझे जाना होगा। फिर रणवी ने आदित्य की तरफ देखा और उसे कुछ इशारा किया तो आदित्य ने धीरे से अपना सर हिलाया और उसने भी खड़े होते कहा, मैं भी साथ में चलता हूँ, मुझे भी अर्जेंट काम है। फिर वो भी रणवी के साथ मैंशन से निकल गया। वहीं दादाजी चुपचाप बैठे अपना नाश्ता कर रहे थे। उनके चेहरे पे किसी भी तरह के भाव नहीं थे। दादी काफ़ी देर से दादाजी के चेहरे की उदासी को नोटिस कर रही थी। उन्होंने कहा, आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। दादाजी का किसी ख्यालों में खोए थे इसलिए उन्होंने दादी की बात सुनी ही नहीं। तभी दादी ने दोबारा कहा, क्या हुआ जी, कोई परेशानी है क्या, मैं कल से देख रही हूँ आप कहीं खोए हुए हैं। तभी दादाजी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। यह कहकर दादाजी खड़े हुए और कहा, मेरा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, मैं अपने रूम में आराम करने जा रहा हूँ। ये कहकर दादाजी वहाँ से चले गए। दादी ने कहा, पता नहीं इन्हें कल से क्या हुआ है, तब से थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। तभी माही ने कहा, दादी जी ने कहा ना उनके सिर में दर्द हो रहा है इसलिए वो थोड़ा सा चुप चुप हो और ज़्यादा मत सोचिए। फिर कुछ ही देर में अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया। माही तो बेचैन से शाम होने का इंतज़ार कर रही थी। आखिर वो रणवी को सरप्राइज़ देने वाली थी। रणवी को पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर अपने बर्थडे की पार्टी। उसके पीछे का भी एक कारण था क्योंकि जिस दिन रणवी के माँ बाप की डेथ हुई थी उसी दिन रणवी का बर्थडे था और वो अपने पेरेंट्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस लौट रहा था और उसी वक्त वो हादसा हुआ। उस वक्त से ही रणवी ने अपना बर्थडे बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो क्या माही को छोड़कर जा पाएगा रणवी? थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। एपिसोड को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। राधे राधे।